श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व के सत्र में हमने ग्रहों के दिशा बल, जिसको दिग्बल कहते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन प्राप्त किया था, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र के तीसरे अध्याय ग्रह गुण स्वरूपाध्याय में 26वां श्लोक है। 26वां श्लोक क्या था उसके बारे में हमने जाना था कि बुधे ज्यो बलिनौ पूर्वे रवि भौमो च दक्षिणे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च शीतचंद्रो तथोत्तरे। अर्थात इसमें दर्शाया गया है कि बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलिनौ बल प्राप्त करते हैं, रवि भौमो च दक्षिणे सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बल प्राप्त करते हैं, पश्चिम दिशा में सूर्यपुत्र अर्थात शनि, सूर्यपुत्र बल प्राप्त करता है, शनि बल प्राप्त करता है पश्चिम दिशा में, और शीतचंद्रो तथोत्तरे अर्थात शुक्र और चंद्रमा उत्तर दिशा में बल प्राप्त करते हैं। इसका हमने कारण भी जाना था, बहुत विस्तार पूर्वक से उसको आत्मसात करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जाना था कि 1 से 6 भाव प्रवृत्ति के हैं और 7 से 12 भाव निवृत्ति के हैं, और इसी के अंतर्गत दो केंद्र स्थान आते हैं। प्रवृत्ति में भी 2 केंद्र स्थान आते हैं और निवृत्ति में भी 2 केंद्र स्थान आते हैं, जिसके बारे में हमने जाना था कि 1 से 6 भाव में 2 केंद्र स्थान आएंगे। पहला प्रथम भाव जिसको लग्न भाव कहते हैं वो, और दूसरा चौथा भाव चतुर्थ भाव, और निवृत्ति में भी उसी तरह 2 भाव आएंगे, जो कि जिसमें पहला 7वां भाव है और दूसरा 10वां भाव है। तो इस तरह से 2 केंद्र स्थान प्रवृत्ति स्थान में आएंगे और 2 केंद्र स्थान निवृत्ति स्थान में आएंगे, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। और ये 2 केंद्र स्थान 2 केंद्र स्थान क्रमानुसार किन किन तथ्यों को, किन किन तत्वों को दिखाएगा उसको हमने जाना था कि पहला केंद्र स्थान धर्म को दिखाता है, 10वां केंद्र स्थान अर्थ को दिखाता है, 7वां केंद्र स्थान काम को दिखाता है, और चौथा केंद्र स्थान मोक्ष को दिखाता है। इस प्रकार हमने विस्तार से जाना था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 केंद्र है। धर्म का केंद्र स्थान पहला है, अर्थ का केंद्र स्थान 10वां है, काम का केंद्र स्थान 7वां है, और मोक्ष का केंद्र स्थान 4था है। उसमें प्रवृत्ति जो है धर्म और मोक्ष में होनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति एक प्रकार से सृष्टि और संहार की बात ही है। हमारे भीतर भी
उसी प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति निरंतर हो रही है। प्रवृत्ति माने उत्पत्ति हमारे जीवन में प्रत्येक प्रत्येक क्षण हो रही है और उसी प्रकार संहार भी प्रतिक्षण हो रहा है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति एक प्रकार से सांसों की बाती है कि प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति चलती है। अगर प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति न चले या फिर निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति न हो तो जीवन शक्य ही नहीं है। जैसे सांस लेना अगर प्रवृत्ति है तो सांस निकालना निवृत्ति है। ये दोनों क्रियाएं परस्पर साथ साथ चलने वाली एक साथ चलने वाली क्रियाओं की भांति है, जिसमें हमारे जीवन में भी दो पुरुषार्थ में प्रवृत्ति होनी चाहिए और दो पुरुषार्थ में निवृत्ति निरंतर होनी चाहिए, जिसमें धर्म और मोक्ष ऐसी चीजें हैं जिसमें निरंतर प्रवृत्ति ही होनी चाहिए कि निरंतर हमारा अंतर की यात्रा निरंतर उसमें रत होती रहनी चाहिए। और अर्थ और काम ये दो चीजें ऐसी है जिसमें हमें निरंतर निवृत्त होना है अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए। तो यही ज्योतिष में दर्शाने वाला है। तो उसके बारे में हमने जाना था कि दो दिशाएं शुभ है, दो दिशाएं अशुभ मानी गई है। तो क्यों, उसके बारे में हमने जाना था कि धर्म और मोक्ष हमारे लिए शुभत्व को देने वाले हैं, हमें जीवन का परम लक्ष्य को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उत्तर और पूर्व दिशाएं जो है शुभ मानी गई है, जबकि पश्चिम और दक्षिण क्रमानुसार काम और अर्थ को दिखाने वाले होने से हमारे जीवन में जब उसकी प्रधानता आती है तो जीवन का लक्ष्य भटक जाता है और हम भौतिक जगत में ही आसक्त बनकर जीने लगते हैं। वो हमारे जीवन की निरर्थकता है। इसलिए उन दोनों स्थानों को अशुभ स्थान दिखाया गया कि वहाँ पे प्रधानता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे गौणता होनी चाहिए और अर्थ और काम में गौणता होने के साथ साथ धर्म और मोक्ष में प्रधानता भी होनी चाहिए। इसलिए धर्म और मोक्ष का सूचक जो पहला और चौथा भाव है, जो क्रमानुसार पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को दर्शाने वाला है, वो शुभ है। इसलिए ये दो दिशाएं हमारे लिए शुभ और हितकारी है। वास्तु में भी इसी मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। वास्तु के अनुसार भी उत्तर और दक्षिण में से उत्तर दिशा शुभ है, प्लस है, और दक्षिण दिशा माइनस है। उसी भांति पूर्व दिशा जो है वो शुभ दिशा मानी गई और दक्षिण दिशा पूर्व दिशा शुभ दिशा मानी गई, पश्चिम दिशा अशुभ दिशा मानी गई। इसको भी हमने विस्तार पूर्वक जाना है कि ऐसा क्यों प्लस और माइनस हमेशा आमने सामने की बात है, आमने सामने रहने वाले हैं। तो उसमें भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार देखें तो भी दक्षिण में लंका का वास है। लंका का स्थान जो शास्त्रों में लंका को लंकाधिपति रावण का स्थान बताया गया है, वो स्थान है जिसको अशुभ माना गया है। जबकि उत्तर में कैलाश और अयोध्या जैसे भगवान राम का स्थान है, उस तरह से माना गया है। तो इसलिए उत्तर में देवालय और दक्षिण में जो है लंका का स्थान होने से वो दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया और उत्तर दिशा को शुभ माना गया। गांव की पौराणिक व्यवस्थाओं में भी स्मशान जो है, स्मशान की व्यवस्था सदा सर्वदा दक्षिण दिशा में होती थी और उत्तर में सदा शिवालय या देवालय का वास सर्वदा रहा है। इसलिए उत्तर को शुभ माना गया है और दक्षिण को अशुभ। और इसी के साथ जो है हमें ये भी जानना है कि इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह दिग्बल दिशाबल को प्राप्त होंगे। जो जिनको नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है, जो नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, वो दिशाबली होंगे पश्चिम और दक्षिण में। अर्थात जो पश्चिम दिशा है जिनको काम केंद्र में रखा गया है और दक्षिण दिशा जिनको अर्थ केंद्र में दिखाया गया है, उन दोनों को क्रमानुसार पापक ग्रहों इसमें दिशा बल को प्राप्त होंगे। जैसे सूर्य और मंगल है, सूर्य और मंगल को दक्षिण दिशा का दिग्बल प्राप्त होगा, 10वें स्थान में उनको दिग्बल प्राप्त होगा क्योंकि वो दोनों नैसर्गिक पापी ग्रह है। और
दोनों जो है वो यमराज अर्थात 10वें स्थान को नियंत्रित करने वाले नियंता के रूप में दिशा बल को वहां से प्राप्त करेंगे। 7वां स्थान काम त्रिकोण में आता है, अर्थात केंद्र स्थानों में काम का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो उसमें उसका स्वामित्व जो है वो शनि के पास है, और उसमें हमने जाना कि शनि जो है वहाँ पे दिशा बल को प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों जो है, ये तीनों ग्रह जो है वो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। तो इनको अशुभ दिशाएं जो है उसमें स्वाभाविक रूप से ही उनको दिशा बल दिया गया है। उससे विपरीत जो शुभ ग्रह है नैसर्गिक, यानी कि बुध है, गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, तो इन चारों ग्रहों को जो नैसर्गिक रूप से शुभ दिशाएं हैं उसमें उन चारों को दिशा बल प्रदान किया गया है। जैसे बुध और गुरु को पूर्व दिशा में स्वामित्व, पूर्व दिशा में दिशा बल अर्थात दिग्बल प्राप्त होगा, ये दर्शाया गया है। ठीक इसके साथ ही जो चंद्रमा और शुक्र है उन दोनों को दिखाया गया है कि वो दोनों चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में दिशा बल को प्राप्त करेंगे। अगर चौथे भाव का विस्तार से अध्ययन करें तो 4 अंक को दर्शाने वाला है, और शास्त्रों में 4 अंक का प्रयोग समुद्र के लिए, अवधि के लिए प्रयोग किया गया है। और जन्म पत्री में, काल पुरुष की पत्री में भी हम जानते हैं कि चौथा भाव जो है वो अवधि है। अवधि माने सागर, जल को धारण करने वाला। तो चौथा भाव अवधि है, महासागर है, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चौथा भाव क्षीर सागर का माना गया है। चौथा भाव क्षीर सागर का है। तो इसलिए सागर को, जल को, और उत्तर दिशा जल की दिशा है। उत्तर दिशा जो है जल की दिशा है। हमारे शिवालय की व्यवस्थाओं में भी जो जल का बहाव है, जल का प्रवाह है, वो सदा उत्तर की ओर जाता है। उत्तर दिशा जल की प्रधान रूप से दिशा मानी गई है। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अन्य पहलू देखें तो 10वां स्थान पाताल दिखाया गया है, 10वां स्थान आकाश दिखाया गया है, और चौथा स्थान पाताल दिखाया गया है। अर्थात भूमि के नीचे का भूगर्भ जिसको कहते हैं, वो भाव चौथा भाव दिखाया गया। हम जानते हैं कि जल जो है वो भूगर्भ में ही है, तो इसलिए उत्तर दिशा को दर्शाने वाला चौथा भाव जो है वो जल का, संचित जल का, भूगर्भ का इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। और क्षीर सागर को ही शास्त्रों में गर्भ का, भूगर्भ का स्थान ही दिखाया गया है। क्षीर सागर अर्थात माया रहित क्षेत्र, क्षीर सागर अर्थात भूगर्भ, क्षीर सागर अर्थात माता का माया रहित क्षेत्र, अर्थात जहाँ पे माया प्रवेश नहीं कर पाती वो क्षेत्र अर्थात गर्भ। तो इसलिए चौथा भाव इन सब बातों को दर्शाने वाला है, तो इसलिए सागर को दर्शाने वाला है, और इसलिए जल तत्व की प्रधानता वहाँ पे है। इसलिए दोनों जो जल तत्व के ग्रह हैं, दोनों उन दोनों जल तत्व के ग्रहों को अर्थात चंद्रमा और शुक्र दोनों को उत्तर दिशा में अर्थात चौथे भाव में उनको दिशा बल प्राप्त होगा। अर्थात दिशा बल उसमें चौथे भाव में अर्थात उत्तर दिशा में, जहाँ पे जल तत्व का जो स्थान है वहाँ पे उन जल तत्व के 2 ग्रहों को दिशा बल प्रदान किया गया है। उससे विपरीत जो 7वां भाव है, 7वां भाव वायु तत्व को दर्शाने वाला है, और 7वां भाव वायु को दर्शाने वाला है, और सरयू इत्यादि नदी के रूप में भी उसको 7वें भाव को वायुमंडल अर्थात सरयू कहते हैं, उसको भी 7वां भाव ही दर्शाने वाला है। वायुमंडल, सरयू शब्द का अर्थ है वायुमंडल, जो प्रधान रूप से 7वें भाव में हम देखते हैं। तो उसमें भी शनि का लय विलय जो है वो बल अर्थात वो दर्शाया गया है। तो शनि जो है वो सरयू अर्थात 7वें भाव में वही भी अर्थात वायुमंडल में ही वो शनि बल प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रकार से वैरागी है, और भगवान राम ने भी सन्यासी होकर अर्थात सन्यास को ग्रहण करके ही सरयू में वो प्रवेश किए थे। सरयू में प्रवेश करने के बाद अर्थात वायुमंडल में वो लोप हो गए थे। तो इसलिए सन्यासी के रूप में भगवान राम ने भी उसी सरयू में प्रवेश करके ही अपने ब्रह्मत्व को पुनः जो है वो
विलीनीकरण अर्थात पुनः परम सत्ता में वो विलीन हुए थे। तो इसलिए शनि रूपी सन्यासी जो है वो 7वें भाव में सरयू वायुमंडल में जो है वो निज इच्छा से अर्थात अपनी स्वेच्छा से, इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं, 7वां भाव मृत्यु स्थान अर्थात मारक स्थान भी है। तो स्व मृत्यु, इच्छा मृत्यु, काम माने इच्छा, तो इच्छा मृत्यु से जो स्वयं सरयू माने वायुमंडल में लीन हुए हैं, वो शनि जो है 7वें भाव में वो बल प्राप्त करेंगे। तो शनि जो है दिशा बल अपना 7वें भाव में अर्थात वायुमंडल में प्राप्त करेगा। ये हमने पूर्व सत्र में जाना था। उसे विपरीत जो मतलब उदय स्थान है, जिसको उदय स्थान शास्त्रों में कहा गया है, तो उदय स्थान में अर्थात पहले भाव में बुध और गुरु 2 ग्रह बल प्राप्त करेंगे। इसके पीछे का भी हमने कारण जाना था कि सर्वाधिक महत्ता जो है हमारे जीवन में वो ज्ञान के उदय का ही है। गुरु जो कि ज्ञान का कारक है, आत्मज्ञान के उदय को दिखाता है। ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हमारे भीतर उस आत्मज्ञान का उदय हो। इसलिए उदय स्थान को अर्थात 4थे भाव अर्थात लग्न में पहले भाव में वही प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात पहले भाव में वही स्वामित्व बल प्राप्त करेंगे। ये हमने विस्तार पूर्वक जाना था। तो ज्ञान का उदय होने से ही हमें जीवन में हमारे जीवन की सत्यता अर्थात जीवन की सार्थकता हमें प्राप्त होगी। उसी बात ही 10वां स्थान जो कि आकाश का स्थान है, उस आकाश में सूर्य और मंगल 2 ग्रह बल प्राप्त करेंगे। तो आकाश के स्थान में दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल अपना सर्वाधिक प्रभाव दर्शाने वाले हैं, सर्वाधिक प्रभाव दर्शा पाएंगे, दिखा पाएंगे। इसलिए वो वहां पर अपना दिग्बल दिशा बल प्राप्त करेंगे। ये हमने विस्तार पूर्वक जाना था कि मंगल भी जो है सेनापति होने से खुले आकाश में, खुले मैदान में ही अपना बल का प्रयोग सर्वाधिक विशेष रूप से प्रदान कर पाएगा, वो देख पाएगा, वो हमने जाना। और इसलिए सूर्य और मंगल खुले आकाश के स्थान में राज्यम च आकाशम चैवम मानम चैव पितुस्तथा में हमने देखा कि आकाश का स्थान भी 10वां है। तो 10वें स्थान आकाश अर्थात खुला आसमान इत्यादि को दर्शाने वाले हैं। इसलिए वही सही मायने में 4थे भाव में अर्थात वो 10वें भाव में बल प्राप्त करेंगे। ये हमने विस्तार पूर्वक जाना था। अब आगे जो है, आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि जो बृहत्पराधरोढ़ शास्त्र में 26 के बाद वाला श्लोक है वो अब हम जानेंगे। तो उसके बाद वाले श्लोक में हमने जाना कि कौन सा ग्रह किस समय में बलवान होगा ये दर्शाया गया। पहले दिशा बल, दिग्बल दर्शाया गया और फिर बाद में काल बल दिखाया गया है। काल बल अर्थात समय का बल, यानी कि कौन से ग्रह किस समय में बली होंगे। ये तो हमने दिशाएं देखी कि सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में अर्थात 10वें भाव में, और जो 4था भाव है वो उसमें चंद्र और शुक्र उत्तर दिशा में। इस प्रकार से गुरु और बुध जो है वो पहले भाव में, उदय स्थान में, पूर्व दिशा में, और 7वें भाव में शनि। इस प्रकार हमने ये दिशा का बल देखा। तो दिशा के बल के बाद, दिग्बल के बाद अब काल बल की बात इसमें दर्शाई गई है। तो काल बल क्या है? काल अर्थात समय। पहले दिग्बल, दिग माने दिशा, तो दिशाएं 10 होती है, लेकिन यहाँ पे 4 दिशाओं के बल के बारे में बताई गई, बात हुई कि 4 मुख्य रूप से 4 बल हुए। तो उसी प्रकार अब काल बल की जब बात करते हैं तो काल बल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, दिन और रात का। तो दिन और रात में हमने जाना है कि दिन को करने वाले को भास्कर कहते हैं, अहस्कर कहते हैं। तो अहस्कर, अह माने दिन,
दिन, और कर माने करने वाले। तो दिन को करने वाले जो ग्रह है अहस्कर जिसको कहते हैं, जिसके उदय के साथ दिन की शुरुआत होती है, उस ग्रह का नाम है सूर्य। तो सूर्य जो है दिन में बल प्राप्त करेगा, ये स्वाभाविक और साधारण बात है। और उसी बात ही अहर्निश, अहर माने दिन और निश माने रात्रि, निशा। तो निशा में, रात्रि में जो ग्रह बल प्राप्त करेंगे उसमें प्रधान रूप से ग्रह है कि कौन है, तो इसमें दर्शाएगा कि चंद्रमा का ही नाम निशाचर, रजनीचर वगैरह नाम है, निशाकर इत्यादि नाम जो है चंद्रमा के हैं, क्योंकि उसके साथ ही चंद्रमा जो है निशा, रात्रि का जो सर्वोच्च स्वरूप है वो चंद्रमा के रहते ही हमें उस रात्रि की शोभायमानता की सार्थकता लगती है। इसलिए रात्रि का करने वाला निशाकर, निशाचर, रजनीचर इत्यादि ग्रह जो है, इत्यादि नाम जो है वो चंद्रमा के हैं। जैसे भास्कर, अहस्कर सूर्य के हैं, उसी बात ही यहाँ पर निशाचर है, रजनीचर है। तो चंद्रमा जो है रात्रि में बल प्राप्त करेगा। तो ये हो गई सूर्य और चंद्रमा की बात। अब जो है बड़ी साधारण सी बात है, जो दिन है और जो रात्रि है, उसमें जो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह शुभता को दर्शाने वाला है, और वो शुभता जो है वो शुभता को दर्शाने वाले होने से शुभ ग्रह जो है वो दिन में बल प्राप्त करेंगे, और पाप ग्रह जो है वो रात्रि में बल प्राप्त करेंगे। तो शुभ ग्रह कौन बचे? तो बुध जो है शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप होने से यहाँ पर बुध को सभी कालों में बलवान माना गया है। दिन हो या रात, सभी कालों के हिसाब से बुध जो है वो बलवान ही रहेगा, ये दर्शाया गया। उसके बाद यहाँ पर दर्शाया गया कि वास्तव में कौन सा ग्रह कब बलवान होगा। तो जो शुभ ग्रह है अर्थात गुरु और शुक्र जो है वो दिन में बलवान होंगे, क्योंकि वो दोनों शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह जो है वो उजास करते हैं, प्रकाश करते हैं, अच्छाई करते हैं। तो अच्छाई को प्रकाश का द्योतक माना गया, बुराई को अंधकार का प्रतीक माना गया। तो जो शुभ ग्रह है अर्थात गुरु और शुक्र है वो दिन में बली होंगे, और जो पापी ग्रह है वो मंगल और शनि है वो रात्रि में बलवान होंगे। ये साधारण सी बात है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया। अब श्लोक में कहते हैं कि निशायां बलिनश्चंद्र कुज सौरा भवन्ति सर्वे ज्ञो बलि सर्वदा ज्ञो बलि ज्ञेयो दीने शेषा द्विजोत्तमा। अर्थात निशायाम रात्रि में बलिनः बलवान होते हैं, चंद्र कुज सौरा भवन्ति ही, चंद्र माने चंद्र, कुज माने मंगल, सौरा माने सूर्य का पुत्र। सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। तो इस प्रकार चंद्र, मंगल और शनि ये तीन ग्रह जो है वो रात्रि में बलवान होंगे। सर्वदाग्यो बलिग्नेयो, अर्थात बुध को, ज्ञ को सर्वदा बलि जानना चाहिए। जो बुध है वो सर्वदा बलि होता है। तो बुध जो है सर्वदा बलि होने से वो शुभ के साथ शुभ है, पाप के साथ पाप ग्रह है, इसलिए उसको सर्वदा बलि कहा गया। तो ये ग्रहों का काल बल हो गया। पहले दिशा बल बताया, अब काल बल बताया। हमारे शास्त्रों में दिशा और काल का सविशेष महत्व दर्शाया गया। इसलिए सबसे पहले बलवान बल में इन्हीं दो बलों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है वो काल बल जो है ये दिन और रात के हिसाब से दर्शाया गया। अब काल जो है एक प्रकार से तो चलेगा नहीं, ये दिन और रात का जो है वो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में हुआ। अब जो है चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में बताया। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में क्या परिमाण होगा, क्या आयाम होगा। तो चंद्रमा के दो पक्ष हैं, जैसे एक शुक्ल पक्ष है, दूसरा कृष्ण पक्ष है। जैसे शुक्ल माने प्रकाश और कृष्ण माने अंधेरा। जैसे दिन और रात पृथ्वी के दो
भाग है, प्रभाग है, उसी भांति चंद्रमा के दो भाग प्रभाग दिखाए गए। चंद्रमा के दो भाग में एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष। तो अब शुक्ल पक्ष में कौन कौन ग्रह बली होंगे और कृष्ण पक्ष में कौन कौन ग्रह बली होंगे, ये दिखाया गया है। तो वही नियम रहेगा, अशुभ ग्रह जो है वो कृष्ण पक्ष में बली होंगे और शुभ ग्रह जो है वो शुक्ल पक्ष में बली होंगे। तो इसलिए कि समय में दिखाया गया, कृष्णे च बलिने क्रूरा सौम्या वीर्ययुता सीते। सीते माने शुभ, सौम्या वीर्ययुता सीते, अर्थात जो शुभ ग्रह है वो शुभ ग्रह बलवान, वीर्ययुता माने बलवान होते हैं। शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह सभी बलवान ग्रह जो है वो शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। शीत, शीत माने प्रकाश में। तो यहाँ पर दर्शाया गया कि प्रकाश में बलवान होते हैं शुभ ग्रह और अंधेरे में कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं पापी ग्रह। अब ये तो बात हो गई चंद्रमा के दो पक्ष की, पक्ष के काल की। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी का दिन और रात ले लिया, चंद्रमा का शुक्ल और कृष्ण पक्ष ले लिया और सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन बाकी रखेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। सूर्य के साथ भला अन्याय कैसे हो सकता है, वो तो ग्रहों के भी राजा है। तो इसलिए जो है सौम्यायन अर्थात सौम्य आयन अर्थात जिसको हम उत्तरायण कहते हैं, उस उत्तरायण के बारे में यहाँ पर दिखाया गया कि याम्यायन और सौम्यायन। याम्यायन का ही नाम है दक्षिणायन और सौम्यायन का ही नाम है उत्तरायण। तो सौम्यायन में सौम्य खेटो, खेटो माने आकाश में विचरण करने वाले ग्रह, ख माने आकाश, खेटो माने आकाश में विचरण करने वाले ग्रह। तो जो शुभ ग्रह है वो उत्तरायण में अर्थात सौम्यायन में बलवान होंगे और जो पापी ग्रह है वो याम्यायन या फिर दक्षिणायन में बलवान होंगे। तो इस प्रकार दो गति जो है वो पृथ्वी की दिन और रात के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया, दो गति चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया। एक शुक्ल गति है, दूसरी कृष्ण गति है। जो भगवान ने भी भगवत गीता में जीव की भी इसी प्रकार दो गति बताए गए। जैसे शुक्ल और कृष्ण चंद्रमा के दो पक्ष हो गए, उत्तर और दक्षिण सूर्य के दो आयन हो गए, दिन और रात पृथ्वी का दो प्रभाग हो गए काल का। तो इस प्रकार काल के दो पंख बताए गए, काल रूपी पक्षी के दो पंख है, काल रूपी गरुड़ के दो पंख है, जिसको उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात इस प्रकार दो दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसी प्रकार जीव के भी दो गति दर्शाई गई है, जीव की भी दो गति है। तो इन जीव की दो गतियों में कौन कौन सी गति है, एक मुक्ति की गति है और दूसरी आवागमन की गति है। एक मुक्ति है तो दूसरी मृत्यु है। उसी बात ही यहाँ पर दिखाया गया कि जीव की भी दो गति होगी। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में दिखाया गया, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के दो आयन होते हैं, चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, पृथ्वी के दिन और रात दो प्रभाग होते हैं, उसी भांति जीव की भी दो गति होगी। जहाँ पे एक मार्ग में से अर्थात कृष्ण गति से जाने वाला पुनः पुनः आवागमन के चक्र में आता है, एक अयातनावृत्तिम, और अन्य या वर्तते पुनः, दूसरा जो है निरंतर आवागमन में आता रहता, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता। और जो पहली गति है वो सीधा हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान कर देगा, जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा देगा। तो इस प्रकार दो गति हमारे जीवन की भी है। हमारे जीवन में भी उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। जब हम
देवत्व के समीप होते हैं तो हम उत्तरायण में होते हैं। जब हम राक्षस अर्थात जो आसुरी वृत्तियों में लग जाते हैं तब हम दक्षिणायन में जी रहे होते हैं। चाहे फिर भौगोलिक व्यवस्था में, चाहे वो कोई भी काल भले ही क्यों ना हो। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की जगमग ज्योति, आत्मा की जगमग ज्योति के में जी रहे होते तो हम शुक्ल पक्ष में जी रहे होते, और जब हम नरक का जीवन जी रहे होते अर्थात आत्मा से हटा हुआ जीवन जी रहे होते तब हम कृष्ण पक्ष में जी रहे होते। ये हमारे आंतरिक भी यही व्यवस्था दिखाई गई है। तो शुभत्व जो है सदा प्रकाश में होगा, शुक्ल पक्ष में होगा, उत्तरायण में होगा। इसलिए जब जब दिन की बात आएगी, जब तक शुक्ल पक्ष की बात आएगी, जब जब उत्तरायण की बात आएगी, तब तब शुभ ग्रह बल प्राप्त करेंगे। और जो हमारे जीवन में जो पापी ग्रह है, वो पापी ग्रह जो है सर्वदा दक्षिणायन को दिखाएंगे, कृष्ण पक्ष को दिखाएंगे, रात्रि को दिखाएंगे। इसलिए इन तीनों में, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में दिन और रात में पापी ग्रह बलवान होंगे, और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण पक्ष में सभी पापी ग्रह बलवान होंगे, और उसी प्रकार सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखे तो सभी पापी ग्रह जो है वो दक्षिणायन में बलवान होंगे। ये हो गया ग्रहों का जो काल बल है वो। तो उस काल बल के अनुसार फिर जो है स्वबल अर्थात अपना अपना समय का बल उसमें दिखाया गया कि ये तो सामान्य बात है, लेकिन उसके अलावा जब 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 किसी बात में अपना अपना स्वामित्व आएगा तो वो किस हिसाब से तो बताया गया। वर्ष मास अह होरा होराणाम पतयो बलिनस्तथा समम बोगुसु चंद्राद्या वृद्धिनो वीर्यवत्तरा। अर्थात जो है यहाँ पर नैसर्गिक बल भी दिखाया गया और समय के बल में एक विशेष बात भी बताई गई कि वर्ष में वर्षाधिपति अर्थात वर्ष में जो ग्रह वर्षाधिपति हो वो स्वतः बलवान हो जाता है, जो ग्रह मासाधिपति हो वो ग्रह स्वतः बलवान हो जाता है, जो ग्रह दिनपति हो तो वो ग्रह स्वतः बलवान होता जाता है। जैसे कि आज उदाहरण के लिए मान लो आज चंद्र का दिन सोमवार है, तो आज स्वाभाविक रूप से ही चंद्र जो है वो बलवान हो गया, क्योंकि आज उसका खुद का अपना दिन है। तो इसलिए उस हिसाब से हमें देखना है कि होराणाम, जैसे अभी जो होरा चल रही हो वो ग्रह स्वतः रूप से बलवान हो जाएगा। तो इसलिए जब जब अपना अपना स्वामित्व काल में आएगा तब तक वो ग्रह स्वतः रूप से बलवान हो जाएंगे। अब जो है ग्रहों के नैसर्गिक बल की बात आती है। ग्रह के नैसर्गिक बल कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ग्रह के नैसर्गिक बल में यहाँ पर क्या क्या है तो बताया गया समम्बु, यानी कि शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्र राध्या वृद्धिनो वीर्य सत्तमा। अर्थात शनि से बलवान है मंगल, मंगल से बलवान है बुध, बुध से बलवान है गुरु, गुरु से बलवान है शुक्र, शुक्र से बलवान है चंद्र, और चंद्र से बलवान है सूर्य। ये ग्रह का नैसर्गिक बल है। तो इसके बारे में दर्शाया गया कि ग्रह का नैसर्गिक बल कौन सा है। तो नैसर्गिक बल में शनि जो है वो सबसे बलहीन दर्शाया गया। उसके बाद अत्यधिक बल जो है मंगल का है, मंगल के बाद बल जो है बुध का है, बुध के बाद गुरु का है, गुरु के बाद शुक्र का है, शुक्र के बाद चंद्रमा का है, और चंद्रमा के बाद सूर्य का है। अब इसको व्यवहारिक रूप से देखें तब भी हम देख सकते हैं कि इसको कैसे जानना चाहिए। कि जैसे शनि है, सेवा है, कोई सेवा करेगा उसके पास शक्ति आ जाएगी, या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आएगा तो सेवा के ऊपर बल से विजय प्राप्त कर पाएगा कि ये मत करो ये करो। तो सेवा के ऊपर स्वाभाविक रूप से बल से जीता जा सकता है। और बल के आगे यानी कि मंगल के आगे बुध जो है वो
ज्यादा बली होगा। अर्थात अगर किसी के पास बल भी है तो भी जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि वाला व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति जो है वो बलशाली व्यक्ति को अपनी बुद्धि से जैसा काम करवाया चाहेगा वैसा बलशाली व्यक्ति के पास भी करवा लेगा। तो इसलिए मंगल से ज्यादा बलवान बुध है। लेकिन बुद्धि तो है, लेकिन अगर संस्कारों की कमी है, संस्कारों का ज्ञान नहीं है, तो वो बुद्धि जो है वो गलत राह पे भी चली जा सकती है। तो गुरु जो है अपने ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से उसको भी प्रतिनिधित्व, बुद्धि वाले व्यक्ति को भी मार्गदर्शन देकर, सही गलत का ज्ञान देकर उससे जो है वो काम करवा सकता है। और इसके अलावा जो मतलब गुरु है, ज्ञान है, उससे भी बलवान है शुक्र। तो शुक्र को उससे बलवान, कथाओं के अनुरूप भी देखे तो देवगुरु बृहस्पति ने अपने ही बेटे कच्छ को शुक्राचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा, क्योंकि उसके पास तप अत्यधिक था, शुक्राचार्य का तप। लेकिन वो आसुरी वृत्तियों में असुरों के आचार्य बन जाने से उनकी जो तपस्या है वो तपस्या कभी वो फलीभूत नहीं हुई, अथवा यूं कहे कि वो कभी वो उनको प्रतिष्ठा इत्यादि पद इत्यादि वो उनकी बल की तपस्या की सार्थकता कभी सिद्ध नहीं हुई। तो लेकिन तप में जो है, तप में इत्यादि औषधि विद्या में, संजीवनी विद्या वगैरह में हम जानते हैं कि गुरु से भी अत्यधिक बली बुध है, गुरु से भी बलवान जो है शुक्र है। उसके बाद नैसर्गिक रूप से बलवान बताया गया चंद्रमा को। तो चंद्रमा क्यों? क्योंकि बुध जो शुक्र है वो तो संजीवनी विद्या का, मंत्र इत्यादि विद्याओं का जो है कारक है। लेकिन चंद्रमा में तो अपना खुद का ही अमृत है, अमृतांशो ही जिसको कहते हैं, अमृत के अंश जिसमें है, तो वो खुद स्वतः रूप से जो है वो तो शुक्र तो मात्र संजीवनी विद्या का जानने वाला है, बल्कि जो चंद्र है वो चंद्र के बारे में तो जो है वो दर्शाएगा कि औषधियों के राजा है वो चंद्रमा है, तो औषधियों को भी पोषित करने वाले हैं वो चंद्रमा है। तो इसलिए सभी प्रकार से बलवान जो है अमृतांश होने की वजह से यहाँ पर बलवान जो ग्रह दिखाया गया है वो बलवान ग्रह के हिसाब से और सभी तरह से यहाँ पर चंद्रमा को शुक्र से बलवान दिखाया गया। और सर्वाधिक मन से भी बलवान जो है वो मन से, और इसमें इस पूरी श्रृंखला में ग्रह में अगर 5 ग्रहों के आगे, अर्थात 5 ग्रह जो है वो हमारी इंद्रिया है, 5 इंद्रिया है। जैसे शनि जो है वो हम यूँ कहें कि शनि जो है घ्राणेन्द्रिया है, क्योंकि वायु तत्व को दिखाने वाला है। और उससे चढ़ियाता जो है वो हम देखें तो मंगल है, तो मंगल हमारी दृष्टि इत्यादि को दिखाने वाला है। उसके बाद अर्थात 5 ग्रह जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का द्योतक है। उन 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से भी बलवान जो है वो कौन है? तो बलवान जो है वो मन है। अर्थात मन से ही ये सारे इंद्रिया जो है, 5 इंद्रिया, पंच तारा ग्रहों की जो 5 इंद्रिया है वो संचालित होगी। तो लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंच तारा ग्रह अर्थात शनि है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, इनसे भी अत्यधिक बलवान जो है वो मन है। क्योंकि ये हमारे तो वेद शास्त्र में भी कबीरदास जी की दोहे में भी कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इंद्रियों से स्वतः रूप से बलवान मन है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो इन 5 इंद्रियों को दर्शाने वाले जो ग्रह है, 5 ग्रह जिनको पंचतारा ग्रह कहते हैं, उनसे अधिक बलवान हो गया स्वतः रूप से चंद्रमा। और चंद्रमा से अर्थात चंद्रमा हमारा मन है, तो मन बड़ा बलवान है, ये मन बड़ा बलवान है मन। इसलिए सब इसको की गद्दी को पाना चाहते हैं। और मन यदि बलवान है तो इतना बलवान है कि मन अर्थात इंद्र को भी मन, चंद्रमा जो है मन का कारक है और मन का ही दूसरा नाम इंद्र है। तो इसलिए इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है।
इन सभी ग्रहों को देवताओं का स्वरूप बनाया गया। और चंद्रमा जो है वो चंद्रमा इन सभी देवताओं का राजा अर्थात देवराज इंद्र अर्थात मन का प्रतिनिधित्व है। देवताओं को इंद्रियां दिखाई गई है, जैसे हमारे भागवत इत्यादि शास्त्रों में भी इन इंद्रियों के स्वामित्व देवताओं को ही दिखाया गया। जैसे कान के देवता है दिशा देवता, हाथ के देवता इत्यादि के रूप में दिखाया गया है कि जो नासिका के देवता है वो अश्विनी कुमार है, जो जिह्वा के देवता है वो वरुण देव है, इत्यादि प्रकार से जो दिखाया गया उसके अनुरूप अगर देखें तो मन जो है, इंद्र जो है वो मन देवताओं का, इंद्रियों का अधिपति है, इंद्र है। मन इंद्रियों का अधिपति होने से इंद्र है और देवताओं का राजा होने से देवराज है, तो वो सबसे बलवान है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन इंद्र की पदवी भी, देवराज की पदवी भी कोई सर्वाधिक पदवी है ऐसा तो है नहीं। और भगवत गीता में भी जो है ये बहुत सूक्ष्मता से ये चीज दिखाई गई है नैसर्गिक बलों के बारे में। भगवत गीता के 3 अध्याय के अंत में जो है वो बहुत सुंदर बात बताई गई है। भगवत गीता के 3 अध्याय के अंत में देखें तो हमें ये बलवान की श्रेणी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अंत में जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि इंद्रियाणि पराणबाहो इंद्रियेभ्य परः मनम् मनसस्तु परो बुद्धिर बुद्धि परतस्तु सः। अर्थात यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से विचार करके दिखाया गया कि ये इन स्थूल शरीर से भी अधिक बलवान जो है इंद्रियों को दर्शाया गया, और इंद्रियों से भी बलवान है मन। इंद्रियाणि पराणबाहु इंद्रियेभ्य परः मनम् परम मनः, अर्थात इंद्रियों से भी ऊपर है मन, जो यहाँ पर 5 ग्रहों को दिखाकर छठे ग्रह के रूप में चंद्रमा को दिखाया गया। ये क्या है? ये भगवत गीता में ही तो है, नैसर्गिक बल भी भगवत गीता में है। इंद्रियेभ्य परम मनः, अर्थात इंद्रियों से भी बलवान है मन। तो हम पंच तारा ग्रह के रूप में 5 इंद्रियों को दर्शाने वाले ग्रह जो है वो है, और छठा ग्रह मन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वो चंद्रमा हो गया। तो इन 5 पंच तारा ग्रहों से बलवान हो गया चंद्रमा, क्योंकि वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अलावा जो हम देखें तो भगवत गीता में ही आगे दिखाया गया कि मन से भी अधिक बुद्धि है, बुद्धि से अधिक जो है बलवान है वो आत्मा है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, बहुत सूक्ष्मता से इसमें दिखाया गया कि सर्वाधिक बलवान आत्मा है। चंद्रमा से भी बलवान जो है वो ग्रह आत्मा है, अर्थात आत्मा का कारक सूर्य है। चंद्रमा से भी बलवान जो ग्रह है वो सूर्य है। अर्थात क्या? अर्थात यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से इन सभी बातों को, इन सभी तथ्यों को दर्शाया गया है कि 5 ग्रहों को दर्शाकर छठे ग्रह के रूप में चंद्रमा और 7वें ग्रह के रूप में सूर्य को, ताकि ये दर्शाया जा सके सर्वाधिक बलवान आत्मा है। आत्मा अर्थात परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। परमात्मा में से परम को हटाया जाए तो शेष बचेगा आत्मा, अर्थात परम जो है वो एक विशेषण है। आत्मा का ही विशेषण परम लगने से वो परमात्मा हो जाता है। उसी बात ईश्वर के साथ भी हम परम लगाए तो परमेश्वर हो जाता है। हंस के साथ भी परमहंस जुड़े तो वो परमहंस हो जाता है। तो परमहंस हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो, इन सभी चीजें जो है वो परमात्मा के अर्थात विराट सत्ता के प्रतिनिधित्व है। उसी का सूक्ष्म स्वरूप अर्थात हमारी आत्मा जो है, आत्मा कोई हमारे वेदादि शास्त्रों में आत्मा कोई परमात्मा, आत्मा कोई ईश्वर और आत्मा कोई परमेश्वर, आत्मा कोई हंस और आत्मा कोई परमहंस कहा गया है। तो इसलिए सर्वाधिक बली हो गया सूर्य। इसको कहते हैं ग्रहों का नैसर्गिक बल, कि इंद्रियों में भी दिखाया गया और उसी के अनुरूप जो है वो
सर्वाधिक स्थूल जो है इच्छा इत्यादि के रूप में दर्शाया गया। तो इंद्रियों से परे है मन, और मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा। तो ये भगवत गीता के श्लोक में भी इसी तथ्य को दर्शाया गया है। तो ये हो गया ग्रहों का नैसर्गिक बल। तो इस मूल रूप से 36 से लेके 39वें श्लोक में, अर्थात 4 श्लोकों में ग्रहों के 3 प्रकार के बल दिखाए गए। पहला बल हमने जो 36वें श्लोक में देखा वो है दिग्बल, दिशा बल। दूसरा जो 37वें और 38वें श्लोक में देखा वो है ग्रहों का काल बल। और 39वें ग्रह में दिखाया गया है कि ग्रहों का नैसर्गिक बल। तो इस प्रकार षडबल कहा गया है यूं तो, लेकिन षडबल में इसमें यहाँ पर 3 प्रकार के बल दिखाया गया। पहला है दिशा बल, दूसरा बल है काल बल, और तीसरा बल नैसर्गिक बल। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर दर्शाया गया। उसको हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। 36वें श्लोक में बताया गया कि बुधे ज्यो बलिनो पूर्वे रवि भौमो च दक्षिणे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च शीतचंद्रो तथोत्तरे। अर्थात जो हमने जाना कि बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलवान होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह पूर्व दिशा में उदय स्थान में है। जीवन की सार्थकता तभी होगी जब विद्या और ज्ञान का हमारे जीवन में उदय होगा। तो उदय होने के लिए उदय स्थान में ये 2 ग्रह जो है वो बलवान होते हैं। रवि भौमो च दक्षिणे, रवि माने सूर्य, और मंगल जो है वो जो बीच का जो महासमर का रण क्षेत्र है, जो विशाल काय महाकाश का स्थान है, उसमें सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह जो है वो बल प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें जानना चाहिए कि वस्तुतः ये क्यों है। क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों आकाश में जो है वो तेजोमय करने वाले, और हमारे जीवन में शक्ति और कर्म को दर्शाने वाले, कर्म की शक्ति और ऊर्जा को, आत्मा का क्रिया क्षेत्र को दर्शाने वाला है। कि हमारे सब जीवन में सभी कर्मों के कर्ता आत्मा ही है। इसलिए कर्म स्थान में आत्मा के कराए और ऊर्जा के कराए हुए, उसकी ऊर्जा के किए जाने से ही हमारे जीवन में सभी कर्म जो है वो क्रियाशील होते हैं। इसलिए वो सूर्य और मंगल जो है कर्म के स्थान 10वें स्थान में जो है वो बलवान होंगे। दूसरा भी हमने कारण जाना कि निवृत्ति स्थान में पापी ग्रह जो है वो निवृत्ति की सार्थकता दिखाएगा, और सूर्य और मंगल ग्रह अनुशासन के ग्रह है। और जो 10वां स्थान है वो प्रधान रूप से अर्थ का स्थान दर्शाया गया। अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला केंद्र स्थान है 10वां स्थान। तो इसलिए वो हमारे जीवन में जो है वो अर्थ के ऊपर अनुशासन लाएगा। अर्थ के ऊपर अनुशासन लाने का मतलब ये है कि अर्थ कभी लोभ में परिणित नहीं होगा। अर्थ सिर्फ और सिर्फ सीमित रहेगा अपने जीवन व्यापन तक। वो उसकी मात्रा जो है, उसकी कामेच्छा जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वो बढ़ेगी तो लोभ बन जाएगी, और लोभ जो है वो घातक दर्शाया गया, हमारे जीवन के प्रयोजनों को निरर्थक करने वाला दर्शाया गया। इसलिए उन दोनों ग्रहों को 10वें स्थान में दिखाया गया। और शनि जो है वो अस्त स्थान में होगा। तो काम का अस्त सर्वदा होना ही चाहिए। शनि का नाम भी अस्त दिखाया गया, 7वां भाव का नाम भी अस्त है। तो इच्छाओं के अंत का, इच्छाओं के दमन का, इच्छाओं के अंत का मारक स्थान भी दिखाया गया। तो इच्छाओं के अंत का यहाँ पर निर्देशन है। इसलिए 7वां स्थान जो मारक स्थान है, 7वां स्थान जो कि अस्त स्थान है, 7वां स्थान जो कि वायुमंडल है, सरयू है, उसमें शनि रूपी राम, भगवान राम अपनी सारी इच्छाओं को समेटकर, अपने में समेटकर, अर्थात उसको भस्मसात करते हुए सरयू अर्थात वायुमंडल में जब प्रवेश करेंगे तो अपना दिश बल यानी कि 10 दिशाओं में अपना बल जो है, दिशा बल, दिग्बल वो फैलाने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर वो दर्शाया गया है कि वो बलवान होंगे 7वें भाव में शनि महाराज।
उसी भांति उत्तर दिशा जो कि जल की दिशा है, उत्पत्ति के गर्भस्थान, भूगर्भ इत्यादि को दर्शाने वाला, और चंद्रमा और शुक्र दोनों जो है वो जल तत्व है। जल तत्व प्रकृति के को निर्देशन वाले दोनों स्त्री ग्रह है। स्त्री अर्थात प्रकृति, तो दोनों प्रकृति को दर्शाने वाले ग्रह है। और प्रकृति जो है वो सदा जो है वो क्षीर सागर अर्थात चौथे भाव में जो है वो बल प्राप्त करेंगे, इसलिए यहाँ पर उसको भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार ग्रहों का हमने दिशा बल विस्तार से जाना। उसके बाद ग्रहों के 3 प्रकार के बल अर्थात काल बल, जिसमें हमने काल बल देखा, तो काल बल में हमने पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में 2 होने वाली 2 गतियों को देखा, जो दिन और रात है। दिन और रात में हमने जाना कि सूर्य दिन का स्वामी है, इसलिए सूर्य दिन में बल प्राप्त करेगा। चंद्रमा रात्रि का स्वामी है, इसलिए रात्रि में बल प्राप्त करेगा। तो और उसी के अनुरूप फिर बाद में अन्य ग्रहों का, जो ग्रह शुभ ग्रह है वो दिन में, और जो ग्रह पापी ग्रह है वो रात्रि में बल प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमने काल बल के बारे में पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में दिन और रात का देखा। उसके बाद जो बात आती है कि अन्य ग्रहों का कैसा है, तो अन्य ग्रहों के बारे में भी हमने जाना कि शुभ ग्रह दिन में, पापी ग्रह रात में, शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में, पापी ग्रह कृष्ण पक्ष में, ये चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में। उसी भांति सूर्य के परिप्रेक्ष्य में 2 गति होगी, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो है वो शुभ हो गई और दक्षिणायन जो है वो अशुभ हो गई। तो इसलिए शुभ ग्रह उत्तरायण में और पापी ग्रह जो है वो दक्षिणायन में बलि होंगे, ये हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वर्ष में, अपने अपने मास में, अपने अपने ऋतु में, अपने अपने दिन में, अपने अपनी होरा में, अपने अपने लग्न में वो ग्रह स्वतः रूप से जो है वो बलवान होंगे, ये भी हमने जाना। उसके बाद ग्रहों के नैसर्गिक रूप को जाना कि शनि से ज़्यादा बलवान मंगल है, मंगल से अधिक बलवान जो है वो बुध है, बुध से भी अत्यधिक बलवान गुरु है, गुरु से भी अधिक बलवान जो है वो शुक्र है। तो इसलिए यहाँ पर उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया कि और शुक्र से बलवान जो है मन है, क्योंकि पांच ग्रह, पंच तारा ग्रह हमारी 5 इंद्रियों को दिखाता है, उससे भी बलवान है कि मन है। और मन से भी बलवान आत्मा है, जिसको हमने भगवत गीता के अध्याय से जाना है। भगवत गीता में भी हमने उसको विस्तार पूर्वक जाना है। भगवत गीता के 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में ये दिखाया गया, इंद्रियाणि पराणबाहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे परतस्तु सः। और उसके बाद हमने विस्तार पूर्वक आगे जाना है कि ग्रहों का नैसर्गिक बल में सर्वाधिक अधिक बलवान जो है वो सूर्य है, चंद्रमा से भी अधिक बलवान सूर्य है। तो इस प्रकार हमने कुल आज 4 श्लोकों का अध्ययन देखा। हरिओम नारायण।